क्यों तू काई ने पढ़ी की के मारा पढ़वा तो मन टेम बोला दे क्यों मत दुकान पर रहूं तो काई करी को क्यों मैं की पूजा करूं रोजिना मारू पढ़ा पढ़वा तो बखा मारो कोनी पूजा कर को। अब वो सेठ शाम सुबह दीपक करे भी भक्तमाल की पूजा करे। अब यहाँ करता है शेठ जी बीमार हो गया, डॉक्टर बेदा ले आते कि शेठ जी तो जबाड़ा ही है, अब इनका लीवर सब खराब हो गया। छोरा ने क्यों एक काम करी जो मैं मरूं जरा आप पोती मारम छाती पर मेल दी जरा मैं की बोली बंद होगी और वेग जी डॉक्टर बोले वेग जी क्यों बस हरिओम तस हो गया। अरे क्यों पिताजी क्यों नहीं पोती मेले तो वो पुस्तक ला करके भक्तमाल की अरबी की छाती पर मेली के महाराज बिन काई के मान बल्लभाचार्य जी भगवान चैतन्य महाप्रभु मीरान और कबीर जी रदासी सब कीर्तन करे हरे कृष्ण हरे राम क्या वो उठो जोर को तो नाचवा लागियो जय हो छोरा कियो वो तो मर गयो नाचो काई कियो देखो सगड़ा नाचे कियो चैतन्य महाप्रभु मीरा बल्लभाचार्य जी मार्गाचार्य अशोक का नाचवा लागियो तो मरती बार ने सब भक्ता का दर्शन किया। तो कथा के मायने विशेषता है कठई कथा हुए तो बटे सुनना आया करे। तो ई वास्ते आदमी ने आपको जीवन अच्छो बनाना हुए तो कथा सुननी चाहिए। गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज कहेंगे में कि रामचरितमानस कहिए आ गंगा है, ई गंगा को पान करो। पान मतलब ई कथा ने सुनो थे। जरा एक भाई राम हो जो को क्यों भाई गंगा मत कौन नवा बार तो काई है काती मिंसर को मिन है तो ठंड लाग जुका माजा में तो उंजला में गरम जलू नवा माऊ तो ठंडा हूं कौन होई जर कियो मागो चाई उदार तो करनु जावा पण पानी में मातो कौन आई जर क्यों एक काम करे तू यार गंगा को जल धा पर पी ले क्यों धा पर तो ठंडो है खाई सुई जावे जुका और मर जाऊं मारू तो कौन पी जाए। अरे नहीं पी जाए तो एक काम करे इनका दर्शन ही कर लिया करते कि हाँ दर्शन वाली बात है। तो रामचरितमानस को कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने का टाइम नहीं मिले तो इनको पाठ ही करना चाहिए रोजिना। अरे पाठ करना टाइम मिले नहीं तो दर्शन भी कर लाने चाहिए। बोझ को शेठ जी का दर्शन करियो तो दर्शन जी की तो रामचरितमानस में कोई भी श्रीमद् भागवत महापुराण है भक्तमाल है रामचरितमानस है एक को पाठ करने से और एक कथा सुनने से आदमी को भलो हो जाए। तो इस प्रकार रामचरितमानस की आपने अब थोड़ा सा पंडित जी महाराज भी आपने उता को उतारी यो जो कोई बता दो अभी बाती क्यों रखो है उता को उतार करते हो। हाँ भाई जी के यूं भूता को उतारियो बात बताओ भाई जी ने याद रहे मत भूलियो। देखो एक कोई गांव हो जो भी गांव में सगला नास्तिका भी गांव में सगलाई नास्तिका ने भी गांव में संत चलिया गया एक वे संत की और एक गांव ने एक दो दिना तो भगत बनावा एक बड़ो शो का आदमी हो भी कर गया दिन की और भाई तू की राम राम श्याम श्याम करेगी क्यों राम राम श्याम श्याम तो बोली करूं श्याम क्यों तू एक काम किया करे बिन कथा सुनाई भगवान की भक्ता की कथा सुनाई भक्ता की कथा सुनने भी प्रेम लागियो जब क्यों अब थे जाओ मन को साधन बताइए क्यों साधन और ये तू 5 माला सुबह 5 माला राम राम की भेजा अब भी गांव के मार कोई माला कौन फेरे वो 5 माला जब लोग ऐसे के देखो वो अपने कुल में कुमार जलमी अपना बाप दादा ही करे माला कौन फेरे वो देखो उनका लखन सीख एक शामिलो आयो जो देखो उन दो लखन सगड़ा के रे अपना बाप दादा ही धंधो कर के तू क्यों करे भाई यार को क्यों नहीं माने गुरुजी के क्या मैं तो कर तेरा लोग भेड़ो या क्यों रे थारा भाई ने समझा और उन दो काम शुरू कर लियो आपने आज नहीं यार को कोई धंधो करियो कोनी और इन गांव में मोटो नुकसान होलो ई माला में वे घर का समझाइयो रे क्यों बडेरा ही बन फेरी तू के वो क्यों मत फेरू हमारा वो माला फेरी 5 बज फेरी 10 बज फेरी बस मर गयो जरा जी को दा किया करियो मुसणा दे गया बट 5 आदे भूतड़ा रेवा एक भूत एक कोई आदमी को लाग गयो तो वो आदमी गांव गयो जो ले रही चाहिए 5 भूत बटा बिन बाड़ो जरा बी की शरीर की हवा और जड़ में भूता के लागी जो महाराज भूता की तो गति उगी 4 भुजा धारण कर वे भगवान का धाम जय हो।
अब को भूतरो दूसरे दिन आयो तेरे बे भाईड़ा ले जा कोनी जो बे बिने आवड़े कोनी रे बो के रात ने चिल्लावे रे भाई कट गया रे भाई कट गया रे। अब गांव में हको यो के ओ दरे थावड़ो बढ़ियो वे थाने पहली रोया रे इना माड़ा मत दे देखो थाको बाप भूत बन गयो वो मारी थाने से। अब भूतरो नाचे कूदे करे रे आवड़े कोनी रे काई करू रे के देख ले मैं कियो नी माड़ा मत फेरो ओ माड़ा फेरी जे ए लकड़ लिया गयो आपना बाप दादा ही कदे माड़ा कोन फेरी ओ एक कुमार चलमियो जको भूत गयो मैं पहली गयो रे इन छुड़ाई दियो माड़ा देखो भूत गयो तर क्यों काई करा के कोई शाना ने लेओ बोला जरा मैं गया जो कोई शाना ने किया पंडित जी आन गाल के महाराज मांगे भूत बढ़ गयो के भूतो काट दियो भाई क्यों चालो जरा मैं गया जरा भी भूत को आह्वान करियो मंत्र भंगियो के वो भूतड़ो आयो क्यों काई बात कौन है तू क्यों मत तो भूत हूं क्यों तू भूत है जब तू रोए किया क्यों इया एगो भाई भगत हो अरे वो माड़ा फेरतो और कथा कीर्तन सुनतो अरे वो भगवान को भगत हो अरे मैं 5 साल भूत रेवा हटे तो मत तो कटी चलिए क्यों कोई के दूसरा के ले रहे बे अटा जो की के शरीर की झड़े और अग्नि लागी जो बेगी तो मुक्ति होगी अब हमारी मुक्ति कोनी हुई मैं नब्बे भी ना मना आवड़ो कोनी जो मैं बोकूर फिरूं जरा क्यों ई की कोई हाडियां भोपड़ियां देखो बिन औरू बाड़ो और बाल भी की जड़ लगाओ जो मारी मुक्ति हुए अब ज्यों भी की हाडियां भोपड़ियां और सोती और अग्नि लगा जड़ाई और तो सगड़ा के देखता वो 4 भुजा धारण कियो रे धन्य रे ताके कुल में जोर को जन्मियो जो भूता को ही उतार कर दियो। अब तो गांव का क्यों रे आपने माड़ा एक दिन दो फेरो अरे क्यों माड़ा फेर पाऊं तो भूता की गति हुए तो आपने तो गति होनी चाहिए आपने दो गिड़का दो माड़ा तो आप कथा अब पंडित जी महाराज आपने तो बात बोलिए सच्चिदानंद आनंद भगवान रामचंद्र की जय हो। परबंधनीय भगवानुरागी लोकोपकारी तपोनिष्ठ त्यागमूर्ति भाव धारक विज्ञान विभाग विधान ज्ञान शिरोमणि वेदांत मर्मज्ञ गौ भक्त मुनि मुनिजन मंडल मंडनी रामदास जी महाराज की श्री धर्म प्रभु स्मरण पारायण भक्तजनों श्रद्धा स्वरूपा मातृशक्ति एवं समस्त भारतीय संस्थान रामायण सकारात्मक जीवन सिखाती समय बल से सोचो कोई भी चीज वेद की समय बल से सोचो जीवन सुखी हो जाए। सुखी जीवन के लिए रामायण जैसा कि बाप जी महाराज ने अभी बताया अरे रामायण को घर में रखने से भी लाभ है हर प्रकार का लाभ रामायण से आपको मिलेगा। देखो स्वामी जी रामसुखदास जी महाराज कहा करते थे एक दृष्टांत एक राजा के बचपन में 2 मित्र राजकुमार के बचपन में 2 मित्र रहा वो मैंने कहो कि मैं जब राजा बनूं तो थाने एक दिन को राज देशू कालांतर में वो राजकुमार राजा बन गो पहले एक मित्र ने बुलायो मंत्रियों ने बुला करके क्यों भाई काल सूर्य उदय होने से सूर्य अस्त तक मेरे इस मित्र का राज होगा ये जो भी कहे वैसा होगा। ठीक साहब मित्र ने राज तिलक दे दियो बैठा दिया वो राज सिंहासन पर बैठता ही क्यों घुटने दो माल बनी थे खूब माल बनाया पितामह का सिरा बनाया खाया क्यों आने दो नर्तकियों को नाचने वालियों को आने दो नाचनाली आएगी गौनाला आएगा अब एक साथ में और जगह जगह लक्षण हुए जगह पे शराब आएगा अब वो कहीं के वे कि देखो मैं जब राजा हूं तो महल में की रानी है पामारी है। बूढ़े मंत्री ने विचार किया हाँ इसका शुरू से ही
गलत हो गया, कोई बात नहीं, बात इनकी नहीं पड़ती। क्यों राजा साहब, क्यों रानी जी के महल में जाने के वास्ते विशेष रूप से श्रृंगार किया जाता है? क्यों तो करो, बुलाए नाई ने, क्यों इनके सामने शास्त्री बनाते नाई? क्यों कोई दावा वो साथ को नहीं बता, क्यों की को नहीं बे, क्यों राजा है काई था, क्यों राजा वो दिन छिपतर कोई है, वो दिन छिपतर थे तो इन्हें शास्त्री हजामत बना दे। वो महाराज वो फुआरो चलावे ने भी फुआरा के माने तेजाब डाल दियो और माथा पर फुआरो लगायो, और क्या माथा में लगी ज्वलन, क्या ये क्या करता है? क्यों कोई गंगू तेली की हजामत थोड़ी है, राजा की हजामत है। और अब दूसरा ने बुलाया क्यों पीटी करो, क्यों रानी जी के तो थे पेल पो जाओ ने, पेल पो तीन बड़े जगह पीटी करे, ये बात तो थकी पीटी करा, पीटी करी महाराज बा पीता पर चुनो उतार वाली पुरुष हुए ने क्यों रगड़ियो, और भी के बाद में भी के ऊपर कर स्प्रिट छिड़की के फटफटाट करवा लगी, हाय तोबा करवा लगे। क्यों तो भगवान अब तो दिन अस्त करते मत रात आपको काटो, क्या नहीं हाल बोला दिन यार, हाल तो थारी सवारी और निकालनी। तो साहब गदा पर बैठा करके सवारी निकाल देवे है, इतना सूर्य अस्त जावे। तो एक तो इस प्रकार को राजा राजपूत मिले, एक दिन की राजपूत मिल जावे, इस तरीका को जाए। दूसरे दिन वो राजा भी समझ गो, मुख्य राजा हो सको, क्यों देखो भाई मैं और हमारे परिवार का सदस्य छोड़ करके और आज सूर्यास्त से सूर्योदय से सूर्यास्त तक ये भाया को राज के लगे, वो राज सिंहासन पर बैठते हैं। क्यों जितने भी कलेक्टर लोग हैं उनको सबको ये आदेश दे दो कि तुम्हारे एरिया में जितना कितना भी कोई कार्य करवाना चाहो आज की तारीख में मस्ट रोल तो बाद में बता दीजिए, बैंकों में पैसे उठा लो और कर दो ऑर्डर ग्राम सेवकों को, पटवारियों को, तहसीलदारों को। अब साहब गांव के माने क्यों आपने स्कूल खोली तो सदा गांव का इलाका, आज दिन भर तक स्कूल भर जाने, दिन भर तक तालाब घुसाना, दिन भर तक, यानी उस दिन इतना विकास का कार्य हुआ। हाँ क्या बात है, मोदी भी कम कमी था, मसीहा है। हाँ। तो खूब उसने करवाया विकास, सूर्यास्त होते ही वो विकास को सब लोग हिसाबदार देखे वो राजा, और क्यों महाराज मैं तो था को मंत्री बन जाऊं, थे ही राजा बन जाऊं। तो राज कहीं है, वो संसार को राज है, इस संसार के मायने आया हो एक दिन को राज है, एक दिन के राज की बात है। देखो रामायण में आया करे है, जासु नाम सुमरत एक बारा उतरे उनर भव सिंधु उपारा सोई कृपाल केवट ही नियोरा जय जगो की एती पग उते तोरा। केवट के प्रसंग में आवे जय ही जगो की एती पग उते तोरा, जिन्होंने 3 पैरों से ही कम कर दिया। कहां? बलि राजा के वहां भगवान वामन रूप अवतार धारण करके गए। ये बलि राजा कौन था? पहले जन्म में ये एक जुआरी था, जुआ खेलता था। एक बार सुबह में जोरदार दांव पड़ गया, खूब धन हुआ। अब महाराज जुआरी में जितना लक्षण हुए, जितना सभ्य में ही एक जोरदार माला बनाई, बहुमूल्य रत्नों की माला, और अपनी उस वेश्या के लिए वो माला बनाई। वो माला बना करके रास्ते में जा रहा है, चिंतन कर रहा है कि ये वेश्या ये माला देखते कितनी राजी होगी और मुझे कितना प्रेम करेगी। ठोकर लागी जोरदार, पड़ गो, माथो फूट गो, खून निकल गो, बिना महसूस हो के जीवता तो को नहीं बचाओ।
तो ये माला को कहीं हुई सारे देखो एक उपेक्षित शिवलिंग, उपेक्षित ये बात है कि जंगल में पड़ी कोई भी पूजा करता कौन या भी शिवलिंग पर बा माला फेंक दी क्यों कह तो तीर है कि तुमको है वह समाप्त हुई गो। जमदूत आया धर्मराज जी के सामने पेश करो। धर्मराज जी चित्रगुप्त ने पूछे कि इनका पाप पुण्य बताओ। चित्रगुप्त के वे कहीं का तो पाप ही पाप है, पाप ही पाप, कोई पुण्य नाम की कोई चीज को नहीं। अंतिम समय के मैंने एक माला बेश्या की खातिर देखो और शिवलिंग पर डाल दी। इनको कोई पुण्य हुए तो देख लो। क्यों तो शिव जी नहीं बुलाओ? शिव जी ने पूछो और शिव जी ऐसा हा 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 मारी उपेक्षित माला की वो पूजा करी। इन्हें एक दिन को इंद्रपद दे दियो जाए। एक दिन को इंद्रपद मिल गो। इंद्रासन पर बैठता ही अप्सरावां ने बुलाई। अप्सराएं नाचने लगी। नारद जी वीणा बजाते हुए नारायण 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 करते हुए निकले और देख करके श्या क्या है ऐसा कैसे? और रजनाल इंद्र को नहीं हटे क्यों? हाँ आए तो देखी तो थारो पूरा जीवन स्क्रीन पर देख लियो। सिर्फ एक माला शिव जी के फेंकी तू सदाई को नहीं के तू तीर है के तुमको है जी को इन तो फल मिलो है। और वो कितनी देर तक के लिए है? आज शाम तक के लिए है। वो जीवन आपा नहीं आई बात है। वो जो राजपाट है ना थाकने हाँ अहंकार मैंने घर की बाढ़ में बड़की दूसरों कोई घड़ियो को नहीं। कोई ने रूप को अहंकार है मारे शिव गोरो कोई है ही को नहीं। जे कोई संसार में मारो गोरो है तो भी पीड़ा को रोगे। हाँ बेटा अहंकार वो कितनी देर तक है? वो जीवन अस्त हुए जीवन रूपी सूर्य जब अस्त हो जाएगा तो ये सारा का सारा खत्म हो जाएगा उसी के साथ। और निश्चित जानो कि मरना तो है ही है। अरे मर जाएगा मुर्गा मत करना अभिमान। झूठी माया जगत की क्यों करता अभिमान? क्यों करता अभिमान? वेद शास्त्रियों के वे सज माया भद्राम नाम अमर हो जाए। कहते दीन दरवेश फिर कर अवसर आवे। अरे भजले श्री गोपाल अरे मिनट मर जाए निश्चित रूप से मर जाएगा। तो वो नारद जी का ज्ञान उस जुबानी के लगा तो क्यों काय करना है? क्यों करता है बात तो थारो हुए तो थारा आत्मा सता है। हाँ लुटा दे सब लुटा दे। हाँ क्यों बुलाओ खेमदास जी ने आज जो काम तेनु गा था कि गौशाला में रखो। हाँ इसी तरह से सब लुटा दिए। उच्च सिरवा घोड़ा एरावत हाथी कामधेनु गाय कल्प वृक्ष देवताओं के जितने वो 14 रत्न थे सबके सब लुटा दिए। और जो कुछ भी अब नारद जी ने पूछो तो भगवान बोल को जैसी जीवित काय करूं क्यों कह दीजिए कि मारू यदि को मैं कर दियो थाऊं यदि को थे कर दियो। ठीक साथ एक दिन को इंद्रासन मिल गो वो आपको हाथ फोड़ दिया पुण्य में। दूसरे दिन इंद्र देवता आया देखो आगे हाँ तबला ऊंधा पड़ा है काक उडेर कुत्ता पूछे। इंद्रदार धर्मराज ने क्यों काय कर दिए थे कि भाई मारी बस की बात को नहीं शिव जी की बात है। अब भगवान नारायण ने पूछा क्यों महाराज यहाँ किसी बात हुई? नारायण भगवान आया क्यों रह दे पूछते तने भोग के वास्ते दियो इंद्रासन लुटाने के वास्ते थोड़े दियो। क्यों प्रभु क्षमा करो आपकी ही मर्यादा है। जन्म कोई जीव में जब ही जन्म कोटि अग्नाशों तब ही
और मैं दुष्ट क्यारे को आप सन्मुख हो क्यों, चलो कोई बात नहीं, तू को लूटाए क्या क्यों मारू ये जिसे मैं करती और थाऊ वही जिसे थे कर दो। अब इतना दान किया हुआ उसको बनाया था बलि राजा। बोलिए बलि राजा भगत की जय हो। तो इसी तरह से आपा ने भी इस बात में एक शिक्षा लेनी है कि वो किसी वक्त ये भूख निकल जाए, किसी भी वक्त निकल जाए, तो जिनको आश्रय कर सको कर लो। एक मायने सार है कहीं वह है कि राजा युवराज बनावे, युवराज बनाने की घोषणा करी कि भाई मारे तो पूरी पूरी पब्लिक मारी पुत्र है, कोई भी उत्तराधिकारी बन सकता है, तो कल मैं युवराज बनाऊंगा, जो भी बाग वाले महल में सबसे पहले आकर के मेरा दर्शन कर लेगा उसी को उत्तराधिकारी बना दूंगा। सब कोई आ सकता है, स्त्री आ सकती है, पुरुष आ सकता है, बच्चा आ सकता है, बूढ़ा आ सकता है, जवान आ सकता है, बीमार आ सकता है, कोई भी आ सकता है, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, कोई भी आ सकता है। अब तो महाराज सबका सब लागी भीड़, वो देख के मैं पहले बढ़ जाऊं और वो देख के मैं पहले बढ़ जाऊं। अब एटीएम पर इतनी भीड़ को नहीं, जितनी भी बगीचा के बारे भीड़ लागी। वहां सिस्टम ऐसा था, सब ऑटोमेटिक, जो प्रवेश होता है उसको एक टिकट मिल जाती है। 9:57 पर प्रवेश हुआ है, 30 मिनट का कार्य, 30 मिनट का काम है, उसके बाद में वापस निकाल देंगे। दरवाजे से लेकर के राजा के महल तक जाने में 5 मिनट लगता है। प्रवेश हुआ, मान देखा सुंदर सुंदर गाना आ गया है, कोकिल कंठी कमनियां गा रही है, मस्त हुई गा के। बट होटल लागे रही है, जन की मिठाई खाओ, कोई पैसा नहीं, कैशलेस काम चल रहा है, पैसा की जरूरत नहीं है, जितना मर्जी आओ उतना खाओ। तो कुछ जीभ के स्वाद में रह गए, कई लोग सुगंधियों में मस्त हो गए, कई लोग शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन 5 प्रकार के विषयों में जुट गए। जो ही टाइम होता है राज के सिपाही डंडे मार करके वापस बाहर निकाल देते हैं। कोई एक भले व्यक्ति ने, जैसे नंद किशोर जी ध्यान का कोई आएगा कि वो राजकाल तुम्हारे विजय, आज यदि आप शब्द स्पर्श रूप रस गंध की नहीं लेवा, विषयों का स्वाद नहीं लेवा, तो आज में काय फर्क पड़ेगा। और राजा के वहां पहुंच जाते हैं और दर्शन कर लेते हैं और उसी को फिर राज मिलता है। तो ये क्या है, संसार जो है ना, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय इसमें खूब है, खूब गाओ, खूब मस्त रहो, लेकिन समय खत्म होते ही वो डंडे मार करके निकाल देंगे। इसलिए संयम रहित होकर के और परब्रह्म परमात्मा का दर्शन करो, वो तो हर समय मौजूद है। अरे हरि रेवे हरदम निकट नहीं तनक पर दूर, भाई दर्शन की मंशा हुए तो नाम जपो भरपूर। क्यों जुगती बताओ ज्वाल जी राम मिलन की बात, के मिर्जासी माल जी थे राम रटो दिन रात, क्या रटो, जिब्बा की लोटी करो, जीभ की लोटी, जिब्बा की लोटी करो, सिलवट हृदय बढ़ाए, राम नाम नित रगड़िए तब लाली दर्शाए। तो भाई देखो राम 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 रटे जाओ। कोई पैसे को लागे, कोई सदा में लागे, कोई नहीं की कोटी लागे, कोई जीभ है, जीवा मुख में तब भरी जब ले हरि को नाम, नित्य काट निकालिए मुख में आड़ी शाम। अजीब है ताकि मुंह में है और समय है हाल, किसी कोई बात को नहीं, भाई कब भूख निकल जाए कोई पतो को नहीं है। हाँ, एक सेठ जी मरते समय अपने
सेठानी को कहा कि देख तेरा बेटा अभी छोटा है और ये जब बड़ा होता है ना तो ये एक हीरा इसको दे देना, इससे ये अपना काम चला लेगा। लेकिन एक बात कह देना इसको कि ये हीरा अमोल है, इसका मोल नहीं है, अमोल है ये। सेठ जी देवलोक होगा 15-20 वर्ष के बाद में वो बेटो जवान हुई, मां क्यों देख बेटा सारे पिताजी को एक हीरो देखा है, वो हीरो अमोल है, तो ये हीरा जो थारो धंधो चालू कर दे। वो देजार को हीरो एक मालन ने दिखायो क्यों वो देवे की क्यों हाँ एक मूड़ी देते हूं जाते थे क्यों एक मूड़ी में कोई एवं सरवण हो बिन कह रहे वो देवे की क्यों चिलम के कांकरो सांतरो जे 1 रुपया देते हूं क्यों एक मूड़ी में 1 रुपया तक आयो। गांव में एक सुनारो दुकान दिखायो क्यों भाया चीज तो जोरदार रखे पर मैं तो एक दुकानदार को नहीं 100 रुपया देते हूं क्यों 100 रुपया तो दे क्यों भाई 100 मत देऊं बोली मैं क्यों देव बोलने साल शेर के माने कोई 100 का सुनार ने दिखावा कोई 100 का सुनार ने दिखाया वो क्यों 1000 रुपया देती हूँ क्यों कौन दूं क्यों भाई इतनी जानकारी में नहीं बोली है बाकी चीज तो जोरदार है तो कुछ कोई जोरी नहीं दिखाओ कोई जोरी नहीं दिखायो जोरी क्यों 1 लाख रुपया देती हूँ। अब तो राम जी वो विचार कर पा रहा क्योंकि चीज तो जोरदार ही है, एक मूड़ी सुनता 1 लाख तक तो आएगा क्यों 1 लाख में कौन देना क्यों देख बड़ा शहर के माने मोटा मोटा जोरी जाग रहे बेन जानकारी भाई तो कुछ साल बेन दिखाओ मोटा जोरी कर गया क्यों 1 करोड़ रुपया दे जाओ क्यों कौन दिया क्यों 4 जना एक राजा को जोरी है बिना सब मालूम पड़े करे राजा का जोरी कर गयो देखता है वो क्यों ना भाया वो हीरो संसार में एक ही हो झारखंड टुटवायो क्यों हमारे पिताजी क्यों कहीं ना हो क्यों हीरालाल जी क्यों हाँ 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 वो हीरालाल जी करनी हो सिर्फ तो देख बेटा ये हीरा को मोल कहीं है कि मैं तन देवा 100 मिनट हमारे 3 प्रकार की दुकान है। एक दुकान के मायने हीरा पन्ना भैया है तने 30 मिनट मिल सी जितना हीरा पन्ना तो बारे का डाल दे बेबिता थारा ये हीरा के बदला में। दूसरी दुकान में सोना चांदी की रकमा है तो 30 मिनट और मिल सी जितनी रकमा तुम्हारा काट दे बे थारी ये हीरा के बदला में। बी के बाद में 40 मिनट तक मिल सी में रुपया पैसा है जितना तो रुपया पैसा काट बार ले थारा वो मोल ये हीरा को वाह साहब मुनीम जिन देती चाबियां कि भाई ले जाओ भाइयों भी दुकान में प्रवेश हो दुकान ही लंबी एक को एक बढ़ करके चमकीला हीरा क्यों इन लिबास 30 मिनट बीत गई। मुनीम कह रहे भैया आई हो क्यों है क्यों ढुलकी है बोला आदमी 30 मिनट यहीं बिता दी एक दो ही बारे बोल का क्यों 4 बारे निकल क्यों कोई बात नहीं आ तो सोना चांदी वाला तो है सोना चांदी की दुकान में प्रवेश हुई को मैं तो भाई बीती एक चमकीली जराउदार सोना की आभूषण गहना देख सकरीज को और पूरी 30 मिनट बीत गई कौन ही निकाल सके एक ही। मुनीम कह रहे खेल लिया भाया 30 मिनट पर गमा दिया 30 मिनट है गमा दिया क्यों चलो रुपया पैसा तो है रुपया पैसा इस दुकान के मायने बढ़िया मैं तो भाई बीत गई रुपया उठाऊं कि बार बंद हुए डालू एनो खोल जा नया साल मिल जा तो यूं करता करता मैं तो कोई 5-6 मिनट बाकी रही जना वो मुनीम भी नहीं कह रहे रामी की तो काट जना खोटा पैसा वो
थैलो पड़ियो एक कट्टो भरियो तो उतार बारे आयो। अब आपा भी की बुद्धि पर है सहा आवास में आपने में बीते। बचपन में यदि राम का नाम लेते हो तो हीरा पन्ना है। उसके बाद में जवानी में यदि राम का नाम लेते हो तो सोना चांदी के गहने, और बुढ़ापा में राम का नाम ले तो नोट है, और भी के बाद में देखो तो खोटा ही पैसा है। और राम को नाम रूपी हीरो है वो अवसर, हाँ अवसर आयो थारो बाता में जाए रियो बाता बाता में तू बजले सीताराम रे मन बावला। बदले श्री गोपाल रे मन बावरिया। अवसर आयो माता में चारियो माता माता में तू बदले श्री गोपाल रे मन बावरिया। तू बदले श्री गोपाल रे मन बावरिया। राम कृपा की तारा पे हरदन जोड़ो दे दीनो, इनका दे ही पाई के भी हरि भजन तो ना कीनो। इनका दे ही पाई के भी हरि भजन तो ना कीनो। जिबड़ा खोया खाबो में हो, जिबड़ा खोया खाबो में सुख क्यों सोया राता में। तारा होती खोटा हाल ये मन बावरिया। तारा होती खोटा हाल ये मन बावरिया। जोर रहे ना हाथा में, जोर रहे ना हाथा में, जोर रहे ना आजा में। तारी सड़ा भरे निकाल रे मन बावरिया। तारी सड़ा भरे निकाल रे मन बावरिया। कर्म बड़ खाता है, धर्म कर्म बड़ खाता है। बट मारे नमुग दर माता है, देव नरक कुंड में डाल बावरिया। देव नरक कुंड में डाल रे मन बावरिया। देव बावरिया। बोल परमात्मा की जय हो। एक थोड़ी सी बात और रह गई है।
कि आज की जो पढ़ाई है उसके विषय में एक दो बात बता रहा हूं। एक केवट नाव चला रहा था, 3 शेरी बाबू क्योंकि नाव में बैठ गए। शेरी बाबू पूछे, अरे भाई केवट तू गणित पढ़ी? केवट बोलता, नहीं बबुआ हमने गणित नहीं पढ़ा। क्यों जना मैं तेन पैसा देसा तो क्या गिनी? क्यों मैं गिनिया करूं कोनी? मारे परिवार को काम भगवान चलावे, जब सारे संसार को चलाओ तुम्हारे परिवार को ही चलाई। तुम जितने दे दोगे मैं उतना ले लूंगा और मेरा काम कभी अटकता ही नहीं। क्यों जा बेटी के बाद सारा 25% जीवन डूब गो। दूसरों पूछो भैया तू इतिहास पढ़ोगी? क्यों नहीं भाई मैं तो कौन पढ़ो। क्यों जा बेटी अब आप इतिहास कौन पढ़ो? आपने अपना बड़ेरा को गौरव की गांठा पड़ी। आत्म गौरव कैसे पैदा होगा जब तुम्हें तुम्हारे बड़ेरों का मालूम ही नहीं है? तो क्यों भाई मारे तो कोई आत्म गौरव की जरूरत हो नहीं। क्यों तारो 25% जीवन डूब गो। तीसरो पूछो भैया तू विज्ञान पढ़ोगी? क्यों कौन पढ़ो? क्यों आज सो ये विज्ञान के द्वारा आज सारे संसार को एक मुट्ठी में बंद कर दिया। किसी भी वक्त किसी भी अपने इष्ट मित्र से अमेरिका बैठे हुए से बात कर सकते हैं। तो विज्ञानी कौन पढ़ो? तारो 25% जीवन डूब गो, 75% तो डूब गो। अब आई नदी के मायने बाढ़ नाव डोलबा लगी। क्यों बाबू लोग तिरनो सी क्या की? क्यों कोनी सी क्या? क्यों को 100% जीवन डूबे। मैं तिरनो जानो किनारों पकड़ जाऊं। संसार वालों के पैसे मेरी जेब में कैसे आ जाए, केवल ये विद्या नहीं होती है। पढ़ो, लौकिक जीवन को खूब उन्नत बनाओ, लेकिन आध्यात्मिक जीवन बिना लौकिक जीवन फीका है। स्कूल के मायने मास्टर पढ़ावे के बच्चा बिना तर्क के कैश स्वीकार कर देवे। मास्टर तो तनखा मिले, ऐसा महात्मा तो कोई तनखा कौन देवे? ये बतावे कि भगवान है बट स्वीकार कौन करे? तो जब तक हम किनारा पकड़ने वाली विद्या नहीं सीख पाएंगे तब तक सारी संसार की विद्या 100% ही डूब जैसी। ये वास्ते एक कथा भागवता में जितने भी जितने हुए आप अपने बेटे को योग्य बनाओ और इतना योग्य बनाओ कि जहां संतों की सभा होती है वहां अगली पंक्ति में आपका बेटा हो। भगवान श्री राम जी को राज्याभिषेक हो गया। अब राज्याभिषेक होने के बाद में भगवान राम जी के साथ में जितना भी सुग्रीव है, विभीषण है, अंगद है, जामन है, सगला दिखावे भगवान की सेवा करी। युद्ध के मायने देखो परिचय वशिष्ठ जी महाराज गुरु करावे। भगवान राम जी कहे ए देखो गुरु जी ये सब बानर है, एक ही कृपा से हूं मैं रावण ने मार सके। ये मारो बहुत सारी मैं को बहुत तो ऋणी हूं। मैं को परिचय दे करके और जितनी भी माता ही बहने सुग्रीव है, विभीषण आदि सगला वे माताओं ने प्रणाम करे। अबे वे जितना भी सुग्रीव है, विभीषण है, अंगद है, नल है, नील है, हनुमान जी के महाराज एक बात माँ के मन में राम जी की वह काई मन में कि थाको ब्याह योजना में अटकोनिया थाके साथ कोनिया थाको ससुराल तो दिखा हुई। माँ की इच्छा है कि राम जी को शास्त्र देखा कि जनकपुरी बहुत जोरदार है, बट मैं यह सुनी थाको ब्याह योजना तो जोरदार योजना देवता ही चक्राई दिया तो थाकी बात ससुराल तो दिखाओ। राम जी की ओर ससुराल तो दिखाऊं थे वो रीचड़ा और बांद्रा वो है नगर है योग्या को और थे उत्पाद करो तो भूडा लगो बटे मारी शान गमाओ लाते कटी के राम जी के सेवकियां
रेजड़ार मांदर क्यों सा कोनी कमा जरा जामन जी क्यों देखो जामन जी काई क्यों एने ले जाओ और देखो सुनो जामन जी के वे जिया करी जो रो करे जिया करी जो क्यों सा जामन जी के जिया करा रे करी जिया करा कोनी उत्पाद की कोन करा गया अब तो जनक जी सुनैना जी बहुत राजी है कि 14 वर्षों देखो राम सीता है अब मेरे को बहुत आतिथ्य सत्कार करियो अरे मैंने भोजन परोसियो तो भोजन जींबा ला गया राम जी भोजन जिमे जरा एक एक भोजन ने आंगली हुई संभाला है इम काई है सुनैना जी हंसती क्यों कमर साहब काई देखो भोजन में काई कमी होगी क्यों कमी की कोनी शिवरियालो प्रेम कोनी मैं वो देखो शिवरियालो प्रेम वो शिवरियालो प्रेम कोनी है अरे मैं मां कौशल्या की गुरु जिम्यो अरे तंती गुरानी जी की गुरु जिम्यो अरे सासू गुनी जिम्यो पर शिवरियालो प्रेम ही मत तो शिवरी को प्रेम बे आप जटी भोजन करता राम जी तो बेन शिवरी का बेर याद आता कि शिवरी के बेरा में जो प्रेम है वो दूसरी माताओं के भोजन में प्रेम तो अब मैंने भोजन फुसबा लाया तो बटकाई बड़ा बनाया कटेल का कटेल चीकणू है तो वो रसोई में नहीं पकड़वा लागे वो चीकणू हो चुको जामुन जी पुरुषा देखा जाम जी का हाथ छूटू ऊंचो चढ़ गयो जाम जी जोर भाग्या तो ऊंचो पकड़ गया बांदरा क्यों रिवाज उतुली कूद बन गया जोर कूद्या तो भीतर ही कूद गया अरे हो अबे ऐसा झगड़ा कियो काई हो है बिन का रूप बना लियो तो काई है तो बांदरा री चढ़ाई बस राम जी क्यों साला थाना तो समझायो बुद्धि जी मंदिर फिर बांदरा बे लगन करवा लागे मारी शान करवा दी फिर शान में किया कमाई राख्यो थे क्यों जामुन करे क्या करो जामुन पूछे तो मैं कुछ भगवान गलती ना मंदिर पूछो रे तू क्यों मारे कने आज कई हाथ में एडो राक्षस ने एक कोन जानी हो सड़ो बड़ो भाग आई गयो ये बड़ा लिखिया का कई दिन राम जी के बटरिया अरे कई दिन ते हाथ विनोद करके फिर भी सगड़ा राम जी का भगत आयुध्या मा करके भरजी ने कहे भरत भैया कपी से पूरी नहीं मैं एक कपी से कदी पूर्ण को नहीं ए मारी बहुत सहायता करी देखो भगवान की मैं बांदरा काई सहायता करा अपन देखो भगवान आपका भक्ता ने बढ़ाई देवे है भक्ता ने बढ़ाई देवे कि ये बांदरा मारी बहुत सहायता करी अबे राम जी 6 महीना हो गया मैं कने रहता राम जी का राज तिलक के वास्ते आया सुग्रीव विभीषण जामन जी ने 6 महीना 6 महीना के बाद के महीने राम जी के वे अब देखो बहुत समय योग्य थे भी आपके घरे जाओ अभी वशिष्ठ जी ने माँ कौशल्या ने प्रणाम करवा ला गया तो माँ कौशल्या बहन के माता पर हाथ फेरे और क्यों थाने धन्य देखो थे आपका प्रणाम की बाजी लगाई थाका परिवार में छोड़ करके थे मारा बेटा राम जी की सेवा आ गया थाने धन्यवाद है मैंने बहुत आशीर्वाद दी अब सब आशीर्वाद दे करके सब जावा ला गया तो अंगद जी राम जी का निधार कियो क्यों महाराज मैंने हमारा पिताजी बाली जो आपके चरणागमान पटक कर गया क्यों गिरफ्तार है जो हमारे घर काई काम है मैं तो आपकी टेल करूं सेवा कर तो राम जी मैंने बहुत समझाया क्यों अंगद तू नहीं जाए तो थारी माँ तारा रो बढ़ जाए थारो आधार है भी तू नहीं जाए जरा रो बढ़ जाए ये वास्ते मारे के बम तू जा और विभीषण ने कियो देख अंगद को ध्यान रखी नहीं सुग्रीव ने कियो अंगद को ध्यान रखी जाए अब सुग्रीव विभीषण सभी रवाना होया राम जी मैंने बहुत सी अमूल्य वस्तुएं एक कथा यहाँ की आवे कि रावण एक बहुत सुंदर हीरा पन्ना माणक मोती कीमती देखिए एक माला बनाई बहुत सुंदर और वो माला ली जरा अभी भी माला ने सुग्रीव देखियो तो क्या माला मन दे तो चौक विभीषण जाकर दी भी ने अभी माला के वास्ते सभी लोग ललचावे के आ राम जी माला मन दे तो मन दे राम जी सती मन में जान वाला क्यों माला ने एक ने दे तो लड़ाई नाराज हो जाए तो बा माला सीता जी ने दे दी सीता जी ने दे दी सब राजी हो गया कि बड़े बड़े बहुत बढ़िया माता जी दे दी कोई नाराज हो गया सीता जी देखियो आ तो भी दुष्ट की माला है आपा नहीं कर तो बा माला हनुमान जी के गला में गान
हनुमान जी भी माला ने लेकर आंध्र बैठे एक एक दांता फोड़े मीनिया दो कियो देखो इन माला दी ओ काई माला में समझे क्यों हनुमान जी माला ने क्यों फोड़ो क्यों ये माला का मीनिया में देखो जगह राम को नाम है को नहीं है आ फोड़ता फोड़ता सब मीनिया फोड़ दिया राम को नाम एक को दूसरा किया कोई काम की को नहीं जबकि चीज में राम को नाम नहीं है बा कोई काम की नहीं है मेरा एक जनो मजाक कर ली कि माला में ही राम होएगी कि नहीं राम तो काम की कहेंगे जरा कि थामा राम है कि हमारे ही राम के दिखाओ जना छाती फाड़ करके राम एक जरा सी बात हो छाती सीना फाड़ दिया देख लो मेरे दिल के नगीने में देख लो मेरे दिल के नगीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए राम के नाम का मुझको रस चाहिए राम के नाम का मुझको रस चाहिए सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम। राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ सच्चा आनंद हो सच्चा आनंद है एक जीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम। और सीना है सबको ये दिखला दिया और सीना है सबको ये दिखला दिया भक्ति में शक्ति है बेधड़क दिखला दिया भक्ति में शक्ति है बेधड़क दिखला दिया कोई मस्ती ना हो कोई मस्ती ना सागर पीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में देख लो मेरे दिल के नगीने में देख लो मेरे दिल के नगीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में मेरे सीने में मेरे सीने में
भगवान श्री राम सभी आपका जिक्र भक्तों ने भी विदा कर दियो। अब अंगद जी और सुग्रीव ने पुगावन के वास्ते हनुमान जी थोड़ी दूर गया। हनुमान जी ने राम जी का कौन कियो क्यों तू चले जा, और सब ने कियो चलिया जा। तो सुग्रीव के वे के हनुमान जी एक बात सुनो काई कि थे मारा पिता ने कियो क्यों मैं सुग्रीव की रक्षा करूं। अब एक काम करो, हमारी आज्ञा है कि आप अयोध्या में विराजो और भगवान राम जी की सेवा करो। अंगद जी कहे कि हे हनुमान जी, जो राम जी मैंने बार बार याद करता रहे और सभी जितना भी राम जी का भालू और रीचा बे सब बांदरा बे हनुमान जी की प्रशंसा करवा लग गया। क्यों बड़भागी तो हनुमान जी है। देखो हनुमान जी ने राम जी को नहीं क्यों जावे। अब हनुमान जी महाराज राम जी की सेवा करवाना अयोध्या में सगड़ा आपका के स्थान चले गया। अब देखो कथा यहाँ की आवे कि 11,000 वर्ष तक भगवान राम जी राज और राम जी ने राज करता करता 10,000 वर्ष हुआ। रामचरित्र मानस में तो आ कथा को नहीं, वाल्मीकि और दूसरी रामायण में कथा आया कि एक बार राम जी के नर लीला करने की इच्छा हुई। कथा यहाँ क्या है कि सीता जी जब छोटी थकी तो आपके बटे जनकपुरी में एक तोता एक मैना ने पाल मिले। तोती गर्भवती बा पकड़ ली जन बाकी मैंने छोड़ दे, मैं गर्भवती हूँ, मैं कटी अंडा दूं। बात तोती बहुत सुंदर ही सीता जी मैंने छोड़ी गोनी और बस तोती मर गई और मर गई तो बिना श्राप दे दियो कि तू भी थारा पति बिछड़ जैसे। तो सीता जी भी को श्राप पूरा करने के वास्ते नर लीला करने के वास्ते एक यहाँ की बात ही कि भगवान राम जी रात्रि के मैंने आपका गुप्तचर भेजता कि अयोध्या में कोई दुखी तो नहीं है, अयोध्या की जनता काई बात करे काई नहीं करे। तो एक बार गुप्तचर क्यों महाराज कुछ सीता के वास्ते पटपटी बात आवे काई कि एक धोबी की स्त्री कोई गांव गई और रात पड़ गई तो बिने सरयू के पार उतरने के वास्ते नौका को गई। वह बेचारी कोई के घर रहेगी रात में क्यों भाई सुबह कोई नौका मिली तरह जा। तो सुबह वह घर आई तो वो धोबी भी न राखी गोनी काट दी कि चली जाती क्यों 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 तू रात न रहेगी बेटे। क्यों जी पति देव जी रात न रहूं तो कहीं गुरु कोई नौका ही बन मिली। क्यों नहीं, मैं कोई राम थोड़ा हूं जो रावण के सीता 8 महीना तक रहेगी भी राख लीजिए मैं कौन राखू चली जा। आ बात राम जी ने की तो राम जी सीता जी ने कहे सीता जी अब 10,000 वर्ष तो हो गया, अब आपने लीला समाप्त करनु है, आपने साकेत धाम जानु है। अब थे भी पृथ्वी में प्रकट हुआ और वापिस पृथ्वी में समा जाओ। मैं कुछ दिन और रह करके और मैं भी आपके धाम आऊं। तो सीता जी क्यों ठीक है। अब लक्ष्मण जी ने बुलाया और लक्ष्मण जी ने किया लक्ष्मण हाँ एक काम करे, सीता के मन में है सीता जब हमारे साथ में वनवास गई तो बटे भरद्वाज जी के और वाल्मीकि आश्रम में गई तो इनकी इच्छा है कि मैं एक बार वाल्मीकि ऋषि को आश्रम मोड़ दूंगा। अरे वाल्मीकि ऋषि ऐसा है ऐसा धर्म को मान वाले है बी के आश्रम में सिंह और हिरण गाय ऊंदरा और सर्प एक साथ अकेले मेरे को आश्रम देखने की इच्छा है। लक्ष्मण तू रथ में ले जा करके आश्रम में ले जा करके छोड़। तो लक्ष्मण जी ने राम जी की लीला को उठा कोनियो और लक्ष्मण जी सीता जी ने लेकर के रथ पर बैठा करके और वाल्मीकि जी के आश्रम के मान छोड़ और प्रणाम करवा ला गया। तो लक्ष्मण जी ने ठा पड़ गयो सीता जी को राम जी परित्याग कर दियो। अब सीता जी ने प्रणाम करके लक्ष्मण जी रोबा ला गया। सीता जी क्यों रोवे क्यों कहीं है क्यों माता जी आपको परित्याग कर दियो राम। अब लक्ष्मण जी रोबा ला गया, सीता जी भी रोबा ला गया।
अब सीता जी केवे लक्ष्मण सुन, राम जी समर्थ है, राम जी परमात्मा है, वे छोड़ सके, राख सके, त्याग सके, इकी तू चिंता मत कर, एक काम करीजे तू। हाँ राम जी मैंने त्याग दी तो कोई बात नहीं, पर एक काम करीजे, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, वे दूसरी स्त्री ने माता और बहन समान माने, मैं राम जी की चरण सेवा करूं जना मैंने नींद आवे नहीं तो नींद आवे बनी, मन ई बात को बड़ो दुख है कि राम जी की चरण सेवा कौन करी। हे लक्ष्मण तू एक काम करीजे, आज से तू राम जी की चरण सेवा करीजे और राम जी राजी रेवे बियाण को काम करीजे। और लक्ष्मण जी रोता हुआ सीता ने प्रणाम करता हुआ अरे वे रथ लेकर चले गया। अब सीता जी अकेली है और सीता जी रोवे बहुत विलाप करे और सीता जी कहे राम जी मारो परित्याग कर दियो और मैं के मायने नदी के मायने गंगा जी में शरीर छोड़ दियो, पर नहीं, राम जी के सूर्य वंश को अंश मारे है और मैं गर्भवती हूँ। लक्ष्मण जी ने कहे लक्ष्मण राम जी ने एक बात कह दीजिए कि सीता गर्भवती है, आ बात तू सगड़ा ने कह दीजिए ताकि लोग ने ध्यान में रहे कि सीता जी के पेट में कोई बालक है और मैं ई बालक की रक्षा करने के बाद से शरीर त्यागू को नहीं तो मैं अब आज शरीर त्याग दूं। क्यों? कि वो बालक भविष्य में अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठे। अब बट बेटी बेटी नर लीला करने के वास्ते रोबा लागी तो वाल्मीकि जी के आश्रम में बहुत सा बे का शिष्या वे घूमता फिरता आया, देखा देख कर मैंने पूछो तू गुणे क्यों मैं बन देवी, तो वे जाकर के वाल्मीकि जी ने किया एक बहुत सुंदर स्त्री है, अरे वाह बड़ी गोरी है, अरे मैंने मैं पूछो तो क्यों वाह मैं बन देवी हूँ। वाल्मीकि जी महाराज तो तीनों भूत भविष्य वर्तमान की जान वाला है, वे देख लियो सीता जी है। अरे वाल्मीकि जी के भी प्रणाम करो, वाल्मीकि जी की बेटी सीता चाल, राम जी थारो परित्याग कर दियो कोई बात नहीं तू चाल। वे सीता जी ने बढ़ ले गया और सीता जी ने ले जाकर के वे ने पुराणों की और शास्त्रों की हमेशा कथा सुनाता। अब सीता जी गुरु जी की सेवा करे